नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो कि है वेल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आई होप वीडियो में अंत तक बने रहना। चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्ट आयरन घटक में दरार की जो मुरम्मत है वो कैसे की जाती है। तो बाय द लोकल प्रीहीटिंग लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक द फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। तो लोकल प्रीहीटिंग या लेफ्टवर्ड जो वेल्डिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके या फ्लेम हीटिंग तो ईच प्रत्येक लेयर को हीटिंग करके द्वारा भी हम जो क्रैक्स है कास्ट आयरन कंपोनेंट के अंदर उनको हम रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट की कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया स्टील में भंगुरता की कमी का कारण बनती है। तो बाय द टेम्परिंग प्रोसेस, जो मेन जो टेम्परिंग क्या है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है मेनली कॉज द रिडक्शन ऑफ द ब्रिटलनेस इन द स्टील। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग में पोरोसिटी का कारण क्या होता है। तो जो आर्क वेल्डिंग में जो पोरोसिटी जो जनरेट होती है वो इजली होती है ड्यू टू द डैम इलेक्ट्रोड या नम इलेक्ट्रोड या गिल्ली इलेक्ट्रोड मॉइस्ट इलेक्ट्रोड अगर यूज करते हैं तो मेन कोज होता है पोरोसिटी का इन द आर्क वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बेस मेटल में जो वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें वेल्ड के निचले तरफ जो मेटल है पिघला जाता है और एक नाली बन जाती है। तो उसको हम बोलते हैं अंडरकट। जो अंडरकट जो डिफेक्ट होता है तो बेस मेटल गेट मेल्ट एंड ए ग्रूव फॉर्म अलोंग द टॉप ऑफ द वेल्ड। यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कौन सा स्टील मटेरियल है जिसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो ये फेराइट एंड मार्टेनस्टिक स्टेनलेस स्टील। तो जो फेराइट और मार्टेनस्टिक स्टील होता है इसकी हम वेल्डिंग नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग से पहले स्टोव की सफाई न करने के कारण क्या दोष उत्पन्न होता है। जो डिफेक्ट जनरेट होता है ड्यू टू द नॉन क्लीनिंग ऑफ द सरफेस बिफोर द वेल्डिंग। अगर हम किसी सीट या किसी भी प्लेट की जब हम वेल्डिंग करते हैं अगर उसको हम साफ़ नहीं कर रहे हैं और उस पर वेल्डिंग कर देते हैं तो उससे क्या है कि पोरोसिटी जो सरफेस के ऊपर जो पोरोसिटी का जो डिफेक्ट होता है वो जनरेट हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो सरफेस के अंदर पोरोसिटी होती है उस डिफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम वेल्डिंग करने से पहले पर्टिकुलर प्लेट्स या जिस पर हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी हमें क्लीनिंग करना आवश्यक होता है। तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस वेल्डिंग में जो पिघली हुई धातु में तरलता की कमी का क्या कारण होता है। तो इनएडिक्वेट द प्रीहीटिंग, जो अपर्याप्त प्रीहीटिंग इज द मेन रीजन फॉर द लैक ऑफ फ्लूइडिटी इन द मोल्टन मेटल इन द ब्रेस वेल्डिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग मेथड, इस वेल्डिंग विधि से क्या दोष को समाप्त किया जाता है। तो एक फिक्सचर कह सकते हैं आप। इसके द्वारा इसके जो वर्क पीस है देखो आप यहाँ इन वर्क पीसों को लगाया गया है। तो इसके द्वारा जो विरूपण होता है या जो डिस्टोर्शन होता है मेटल के अंदर या मटेरियल के अंदर इस प्रोसेस के द्वारा या इस वेल्डिंग विधि के द्वारा हम डिस्टोर्शन को कम कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के दौरान अधिक स्पैटर के दोष का क्या कारण होता है। अगर हम जब वेल्डिंग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जब स्पैटर्स निकल रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि जो वेल्डिंग करंट है वो बहुत ज़्यादा है या मॉइस्ट इलेक्ट्रोड हम यूज़ कर रहे हैं तब भी ये रीजन हो सकता है। जो स्पैटर से जो चिंगारियाँ निकलती है आर्क वेल्डिंग के दौरान वो ज़्यादा निकलती है। तो जो वेल्डिंग करंट हुआ है, जब वेल्डिंग करंट बहुत अधिक हो तो ये रीजन होता है डिफेक्ट जनरेट होता है ड्यू टू द स्पैटर, बहुत ज़्यादा स्पैटरिंग होना शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट करंट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल्डिंग दोष क्या है जिसमें बेस मेटल के रूट फेस साइड फेस एवं रन या वेल्ड रन के बीच में कोई फ्यूजन नहीं होता है। तो ये होता है लैक ऑफ फ्यूजन या फ्यूजन की कमी के कारण। तो यह करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट के चित्र में दिखाया गया दोष है वो किस प्रकार का दोष है, तो आप चित्र में देख सकते हैं जैसे जैसे कट के निशान लगे हुए हैं, तो इनको हम बोलते हैं अंडर कट। तो चित्र में जो डिफेक्ट दिखाया गया है वो क्या है, अंडर कट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय पिघली हुई धातु को छूने वाली लो के भीतर शंकु के क्या परिणाम होता है। तो जो मेन रिजल्ट होता है, ड्यू टू द इनर कोर ऑफ द फ्लेम टचिंग द मोल्टन मेटल वाइल द वेल्डिंग इज द कोज ऑफ बैकफायर, तो बैकफायर के कारण होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लो पाइप के गलत झुकाव के कारण क्या दोष उत्पन्न होता है। तो जो डिफेक्ट जनरेट होता है ड्यू टू द इनकरेक्ट टिल्ट ऑफ द ब्लो पाइप, वो डिफेक्ट होता है हमारा अंडर कट इन द वेल्ड जॉइंट, तो वेल्ड जोड़ों के अंदर कट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील वेल्ड में स्केल और ऑक्साइड को कैसे हटाया जाता है। तो जो मेनली अगर हम किसी मटेरियल को क्वेंचिंग हीटिंग कर दे अप टू द 9500 से 11,000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हम क्वेंचिंग कर दें या पानी में बुझा दें, तो उसके द्वारा हम स्केल और जो ऑक्साइड को हम रिमूव कर सकते हैं जो स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग के दौरान। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शीतलन के दौरान स्टेनलेस स्टील में वेल्ड जॉइंट में बकलिंग के कारण क्या बनता है। तो जो ड्यू टू द लो थर्मल कंडक्टिविटी या कम तापीय चामकता के कारण जो बकलिंग हो जाती है इन द वेल्ड जॉइंट इन द स्टेनलेस स्टील ड्यूरिंग द कूलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटों को सही संरेखन में रखने के लिए वेल्डिंग से पहले किए गए शॉर्ट वेल्ड का नाम क्या होता है। तो वेल्डिंग करने से पहले जैसा कि आपने देखा हुआ कि 2-3 जगह कुछ टाके टाके से लगा देते हैं या टैग बेल्ट बोलते हैं उनको। तो उसके द्वारा क्या है कि वर्क पीस वो अपनी पोजीशन बना लेता है और वर्क पीस है वो मतलब उन दोनों मटेरियल के बीच समान गैप रहता है और कोई डिस्टोर्शन आने की जो संभावना होती है वो कम होती है, हिले मतलब पार्ट हिलता जुलता नहीं है टैकिंग से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का विंडोपन दिखाया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इस तरफ जो डिफेक्ट जो है, मान लें जो वर्क पीस की जो लेंथ ऐसे थी, जो वेल्डिंग करते समय वो क्या हो गया ऊपर की तरफ उठ गया ऐसे। तो इस तरह के जो डिस्टोर्शन होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टोर्शन या अनुदैर्घ्य विरूपण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में दिखाए गए विरूपण को नियंत्रित करने की जो विधि है उसका नाम क्या है। तो इसके जो चित्र में जो विधि दिखाई गई है उसके द्वारा हम डिस्टोर्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस विधि को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग अलाउंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए विरूपण को नियंत्रित करने की विधि क्या है। तो इसी तरह जो चित्र में जो दिखाया गया है उसके द्वारा जो कंट्रोलिंग मेथड है डिस्टोर्शन को, और वो भी है डाइवर्जिंग अलाउंस ही। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह जो विरूपण दिखाया गया डिस्टोर्शन दिखाया गया वो क्या डिस्टोर्शन है। तो देखो वर्क पीस पहले पोजीशन ऐसे थी, जब हमने वेल्डिंग करना शुरू की तो वह कुछ एंगल पर यह टिल्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह के जो डिस्टोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन, मतलब जो वेल्डिंग करते समय पीस किसी तरफ झुक जाए तो उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टोर्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार का दोष है वो उत्पन्न होता है। तो जो तरल धातु में फंसी गैस के वाष्पीकरण के कारण जो पोरोसिटी होता है वो दोष उत्पन्न होता है या दोष है वो डिफेक्ट जनरेट होता है। तो पोरोसिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा वेल्डिंग स्लैग इंक्लूजन दोष होगा। तो जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होती है
उसमें तो स्लग इंक्लूजन डिफेक्ट विल बी अकर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आर्क वेल्डिंग करते समय अगर करंट की मात्रा लो है तो क्या होगा? तो द बेस मेटल डज नॉट मेल्ट प्रॉपरली, जो बेस मेटल है वो ठीक से नहीं पिघलेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटों पर एक वेल्ड सेटिंग पर मध्यवर्ती टैग का उपयोग क्या होता है? तो जैसा कि हम पहले डिसाइड कर बता चुका हूँ मैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से पहले उन वर्क पीसों को आपस में 2 से 3 पॉइंट पर आपस में जोड़ दिया जाता है, छोटे छोटे टाके लगाकर, या उनको बोलते हैं हम टक्स लगाकर। तो वो किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है कि ताकि उनका जो अलाइनमेंट है वो एक रेखा में रहे और टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द जॉइंट, और वो एक स्थिति में बने रहे। तो इसलिए हम उस पर टैगिंग करते हैं या इंटरमीडिएट टैगिंग करते हैं। तो अलाइनमेंट एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द जॉइंट, चैन रेखे और जॉइंट को स्थिति को बनाए रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मुख्य कारण क्या है कि एल्युमिनियम को वेल्ड करना मुश्किल होता है? तो ऐसा इसलिए मुश्किल होता है कि एल्युमिनियम को वेल्ड इसलिए नहीं कर सकते, उसके अंदर क्या है कि जो ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन है बहुत ही तेज़ी से होता है। तो जो ऑक्साइड फॉर्मेशन इज़ द मेन रीज़न दैट द एल्युमिनियम इज़ डिफ़िकल्ट टू वेल्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।